प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है और हमारे लिए कई सारे भले कामों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर का शुक्र अदा करते हैं। इस भीषण महामारी में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा और फिर एक बार आपके साथ हम मिलकर के आराधना और स्तुति कर सके। इस योग्य परमेश्वर ने आज के दिन में हमको रखा, इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चले। हम परमेश्वर से इस आज के दिन अपने लिए कुछ नया मांगे, कुछ ऐसा मांगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में होने दे कि आज अद्भुत काम होने बन जाए। आइए हम प्रार्थना में चले। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आज शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदों की भूमि में जीवित रखा खुदावन। हम मिट नहीं गए, ये तेरे महान अनुग्रह का फल है खुदावन। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज शाम के लिए खुदा। जितने लोग प्रभु जी इस समय आराधना में बैठे हुए हैं, जितने लोग प्रभु इस समय प्रभु जी आराधना को सुन रहे हैं, यीशु के नाम में उनके जीवन में अद्भुत काम होने बन जाए प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु जी और इस समय वो हमारे बीच में बैठा हुआ है प्रभु जी, लोग हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु जी, आराधनाओं को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत काम होने दे खुदावन। अगर कोई प्रभु जी इस मंशा से बैठा हुआ है कि आज के दिन कुछ नया होने जा रहा है, आज के दिन मेरे परिवार में कुछ नया होने जा रहा है, आज के दिन मेरे लिए कुछ होने जा रहा है, तो यीशु के नाम में प्रभु उनके लिए नए कामों को कार्य कर प्रभु। खुदावंद हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी सामत को, अद्भुत सामत को प्रभु एक एक के घरों में मांग लेते हैं प्रभु जी। जब प्रभु हम यहाँ से आराधना कराते हैं, पवित्र आत्मा की सामत काम करे खुदा, पवित्र आत्मा की अलौकिक सामत काम करने बन जाए, ताकि तेरे नाम की महिमा होने बन जाए खुदा। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारे प्रभु आराधना में तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांग लेते हैं। जब हम आराधना को कराते हैं प्रभु, तेरी आत्मा का काम लोगों के बीच में होने बन जाए प्रभु जी। सुनने वाले कान आशीषित हो जाए प्रभु जी, लोगों का उद्धार हो प्रभु जी, लोगों का छुटकारा हो प्रभु। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। प्रभु आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में चले, आराधना को करके परमेश्वर की नाम की महिमा करें, क्योंकि हर दिन हमारा आराधना का दिन होता है। हर दिन अगर हम आराधना चढ़ाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो जीवन है, जीने का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। आइए हम आराधना में चले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। नजर आता है मुझे ये मसीह, सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ये मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। Praise you Lord, praise you Master Lord। तू ही है नरगिस का सारों का, शोषण विवादियों का, तू ही है नरगिस का सारों का, शोषण विवादियों का। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा काम और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। So praise you Master, praise you Lord Jesus। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। मित्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। मित्र के समान है तेरा नाम,
खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समा। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। ओ हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भला है। सचमुच अगर हम परमेश्वर की महिमा करें, अगर हम उसको आराधना चढ़ा रहे हैं, इस समय अगर आप आराधना को चढ़ा रहे हैं तो अपने आप को हर तरीके से शुद्ध कर दीजिए। परमेश्वर भला है प्रियो, वो आपकी आराधना को चाहता है, वो आपकी मध्यस्थता को चाहता है कि जब आप मध्यस्थता करो तो ऐसा करो सिर्फ आप और परमेश्वर, आप उसमें लीन हो जाओ, उसकी महिमा के लिए लीन हो जाओ। अपने आप को तैयार करिए, कुछ देर आंखों को बंद करके परमेश्वर के नाम की महिमा चढ़ाएं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसको आदर दें, उसको मान दें, उसको सम्मान दें, उसमें हम खो जाएं, उसकी आराधना में हम खो जाएं। Thank you Lord Jesus, thank you Father। ओ प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। Oh, every power of darkness I command in the name of Jesus। Oh, thank you Lord, thank you Lord। तेरी आराधना शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तान छेड़े झनका, हृदय की तान छेड़े झनका। तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम मैं नाम करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया करो। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया करो। तेरी आराधना करो। Ora
तू महान है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे प्रभु। परमेश्वर के दास जब वचन को सुनाते हैं तो प्रियो उनके मुख से निकलने वाले वचन पवित्र आत्मा के आग के द्वारा काम करने में चले। आइए हम वचन में चले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में तमाम माउंट कर्मिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सब्सक्राइबर और दर्शकों को यीशु के नाम में अभिनंदन करता हूं। डेली ब्रेड कार्यक्रम में आशा करता हूं आप दिन भर सही रहे होंगे और परमेश्वर ने आपको संभाला है और आगे भी वो आपको संभालेगा और उसका अनुग्रह आपके जीवन के लिए होगा। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। सारी महिमा हम तुझे देते हैं और प्रभु तेरे नाम ऊंचा हो। आइए हम आज शाम के समय अध्ययन करने के लिए परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 1 और 2 पद से पढ़ेंगे और उसके बाद 6ठे अध्याय के 9वें पद से लेकर के और 13 पद तक पढ़ेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया हाँ। तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है आमीन। वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में था तो बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे होती थी और एक दिन यीशु मसीह ने उस भीड़ को छोड़कर अपना मुख पहाड़ की ओर किया और जब पहाड़ पर पहुंचा तो केवल यीशु मसीह के शिष्य उनके साथ पहुंचे और यीशु मसीह ने उपदेश देना शुरू किया। अपना मुंह खोला और उपदेश देना शुरू किया और करते करते उपदेश देते देते यीशु मसीह ने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे चेलों को प्रार्थना का सही प्रारूप और तरीका सिखाऊं। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से कहा करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और हमारे रोज की रोटी, दिन भर की रोटी आज हमको दे और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ तक हमने कल परमेश्वर के वचन से देखा और सीखा था और समझा था। आज शाम 13वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहा है, हमें परीक्षा में ना ला। टेम्पटेशन। देखिए, कभी कभी जो शब्द आता है परीक्षा, तो परीक्षा में दो बातें आती हैं। एक वो जगह जहां हम परीक्षा में पड़ जाते हैं और गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं टेम्पटेशन। जैसे एक व्यक्ति को मीठा नहीं खाना है परंतु उसके सामने यदि कोई मीठा खा रहा है तो उसको मीठा खाने की इच्छा होगी, वो उसकी टेम्पटेशन है। इस प्रकार से भूखे के सामने आप रोटी खा रहे हैं तो वो उसके लिए एक टेम्पटेशन है, उसके लिए उसको भले चोरी भी करना पड़े तो वो कर पाएगा। मतलब कहने का ये है कि ऐसी अभिलाषा, ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए हमारी गिरावट का कारण हो सकती है, हमारे गिरने का कारण हो सकती है। यहाँ पर इस परीक्षा में ना ला का मतलब यह है कि हमारे साथ प्रभु एंड लीड अस इनटू द अस नॉट इनटू टेम्पटेशन, कि हम परीक्षा में ना, हमें परीक्षा में, ऐसी परीक्षा में हमें मत डाल कि हम उसमें गिर जाएं। जब परीक्षा की बात आती है तो परीक्षा जो है वो बाइबल में लिखा है, परीक्षा जो है याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके 3 पद में या 2 पद में लिखा हुआ है कि परीक्षा को पूरी आनंद की बात समझें।
दूसरे पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि हाँ तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, अब देखिए यहां परीक्षा में जब टेम्पटेशन हमारे सामने खड़ी है, टेम्पटेशन हमारे सामने खड़ी है, एक आदमी, आप मान लीजिए सरकारी नौकरी में है और एक आदमी रिश्वत लेके खड़ा हुआ है आपके सामने, सिर्फ उसका काम करने के लिए, एक रिश्वत लेने के लिए, वो व्यक्ति रिश्वत देने के लिए आपको लिए खड़ा हुआ है, और ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? वो परीक्षा, ऐसी परीक्षाएं, अब देखते हैं, अगर अपन परीक्षा को पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि यदि तुम उसमें पास हो गए तो तुम्हारे लिए बढ़ोतरी है, प्रमोशन है। कभी कभी हम परीक्षा के अंदर ऐसे घिर जाते हैं कि हम गिर जाते हैं। तो परीक्षा के जब परीक्षाएं आए आपके पास नाना प्रकार की, एक आदमी आपको रिश्वत लेने के लिए मजबूर कर रहा है, आपको गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, आपको गलत तरीके से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उस समय आपको अपने विश्वास, ये मतलब हो रहा है कि वो विश्वास में आप परखे जा रहे हैं। इट इज द टाइम ऑफ टेस्टिंग ऑफ फेथ। कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं परमेश्वर का हूं और मैं गलत काम नहीं कर सकता हूं, मैं इस टेम्पटेशन से, प्रभु मुझे बचा। तो प्रभु आपको उस टेम्पटेशन से बचाने की कोशिश करेगा, या पवित्र आत्मा आपको उस समय उस टेम्पटेशन से बचाएगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा? क्योंकि यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई। अब देखिए, अगर आप लूका के 4 अध्याय में पहली आयत से पढ़ें, लूका का 4 अध्याय पहली पद। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आत्मा यानी पवित्र आत्मा उसको सिखा रहा था, और जब पवित्र आत्मा उसे सिखा रहा था तो वो जंगल में था, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। शैतान उसकी परीक्षा कैसे करता रहा? देखिए, अगर आप परीक्षा के तरीके देखेंगे शैतान के, तो आपको समझ में आएगा कि शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने कई प्रकार की टेम्पटेशन लेके आया है। इंग्लिश वर्ड से हम बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि हमें परीक्षा से बचा का मतलब यह है, प्रभु हमें टेम्पटेशन से बचा। और वहां पर हम देखते हैं कि शैतान किस प्रकार से यीशु मसीह के सामने अपने परीक्षा के तरीकों को या टेम्पटेशन को ला रहा है। यीशु मसीह के सामने पढ़ेंगे। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए, 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह निराहार रहा, कुछ खाने को यीशु मसीह ने नहीं लिया, और तो उसे भूख लगी। तो यीशु मसीह को क्या लगी? भूख लगी। अब भूखे को क्या चाहिए? भूखे को क्या चाहिए? भूखे को आप बोलो, ये डल्लप का गद्दा है और ये बढ़िया सा सूट मैं तुझे दे रहा हूं, सूट को क्या खाएगा वो? है? आप भूखे की परीक्षा कपड़े के द्वारा नहीं कर सकते। भूखे की परीक्षा करने के लिए आपको उसके सामने सुंदर सुंदर व्यंजन्स को रखना पड़ेगा, और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि वो टेम्पटेशन में जाएगा। और यहां लिखा है, वो यीशु मसीह 40 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, और शैतान उसको टेम्पटेशन में लेके गया, और यीशु मसीह से उसने क्या कहा? पढ़ो। तब शैतान ने उससे कहा, हाँ, तू तो बड़ा ही चमत्कार करने वाला है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इफ यू आर ए सन ऑफ गॉड,
परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर से तो कहे इस पत्थर को बोल कि रोटी बन जाए। क्या बन जाए, रोटी बन क्या जाए। बन जाए। रोटी बन अच्छा जाए। एक बात बताइए, क्या यीशु मसीह पत्थर को रोटी नहीं बना सकता है? ही कैन, वो बना सकता है। पत्थर को रोटी में कन्वर्ट करना यीशु मसीह के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं था, पर अगर यीशु मसीह 40 दिन का भूखा था और रोटी बन जाती तो यीशु मसीह क्या करता? खा लेता। और खाने के बाद क्या होता मालूम है? आपको पता है जब आदमी भूख हड़ताल पे बैठता है तो या उपवास खोलता है 30-40 दिन के बाद, तो उसको डायरेक्ट खाना नहीं दिया जाता है। ये यीशु मसीह को मारने के चक्कर में था। कौन? इसलिए वो कह रहा रोटियां बना दे, रोटियां सामने आएगी, तू रुका नहीं जाएगा, तू टूट पड़ेगा और टूट पड़ेगा तो फूट पड़ेगा। यीशु मसीह को की परीक्षा इस प्रकार से की उसने कि उसको पता था कि ये भूखा है। आप जिस क्षेत्र में कमजोर होते हैं ना, मान लीजिए आप पैसे के मामले में कमजोर हैं, मान लीजिए आप सेक्सुअल उसमें कमजोर हैं, तो शैतान उसका ही लाभ उठाएगा। शैतान उसी के माध्यम से आपकी परीक्षा करेगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा, आपके सामने लुभावनी चीजों को लाके खड़ा करेगा, आपके सामने ऐसे ऐसे ऑफर्स लेकर के आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और आप इस बात को समझ पाएंगे। यहां लिखा है, उसने शैतान से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि वो रोटी बन जाए। और यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने उसे उत्तर दिया, हाँ, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। मैं रोटी से जीवित नहीं रहता हूं, परंतु तब शैतान उसे ले गया तब शैतान उसे और आगे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। पहली परीक्षा में यीशु मसीह पास हो गया। आगे, और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार मैं ये सारा अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। वैभव दिखाया। आदमी कभी कभी वैभव को प्राप्त करने के लिए, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए परीक्षा में गिर जाता है। अब देखते हैं, अपन अपने बच्चे जवान हो जाते हैं, अपन लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं, लड़के के लिए लड़की ढूंढते हैं। तो जब ढूंढते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि शादी वहां हो जहां माल पानी हो। ठीक है, लड़की भी मिले और वैभव भी मिले। हमारी चाहत ये होती है और हम ऐसे ही रिश्तों को ढूंढते हैं। जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास कोई धंधा नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनसे शादी करना पसंद नहीं करते। उनसे पसंद करते हैं जिनके पास नौकरियां हैं, अच्छी नौकरियां हो, भले 1 लाख रुपए वो कमाता हो, 80,000 की दारू पीता हो, वो चलेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो बिना शराब पिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है, बहुत अच्छे से गुजार रहा है और तनख्वाह उसकी 20,000 है, उससे नहीं करते। ये तो आपकी सोच है। खैर एनीहाउ, फिर यीशु मसीह को वैभव दिखाया और यीशु मसीह से क्या कहा, झुककर मुझे दंडवत कर दे तो ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। ये वैभव दिखाने का क्या मतलब है? टेम्पटेशन ला रहा है। आप समझ रहे हैं? ये आपके सामने क्या ला रहा है? टेम्पटेशन ला रहा है। और क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, वो मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता और हूं। जिसे मैं चाहता हूं उसको मैं क्या कर देता हूं? दे देता हूं। और इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, यदि मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो तो जाएगा। ये सब वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये टेम्पटेशन है।
परंतु यीशु मसीह इस परीक्षा से बाहर आ गया, उस टेम्पटेशन में गिरा नहीं। क्यों? आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा था, वचन अंदर भरा हुआ था। जिनके अंदर वचन भरा हुआ होता है, जो वचन से अवगत होते हैं, वो कभी भी गलत परीक्षा में या गलत टेम्पटेशन में गिरते नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यदि गिर भी जाएं तो परमेश्वर उन्हें फिर से उठा के खड़ा करने में सामर्थी है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 13 पद को पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 13 पद। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े तुम ऐसी परीक्षा में कभी ना पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर हमें कभी भी जब परखता है, परमेश्वर तो मैं आपको बताऊं कभी नहीं परखता, परंतु परमेश्वर परखने के लिए शैतान को हवाले कर देता है, शैतान को द्वार खोल देता है। अब जाके हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं। अय्यूब की परीक्षा परमेश्वर ने स्वयं नहीं ली, लेकिन परमेश्वर ने वो बाड़ा जो उसके साथ में लगाया हुआ था उसको हटाया, ताकि शैतान उससे जाकर के मिल सके और बातचीत कर सके और उसकी परीक्षा कर सके। और जब अय्यूब की परीक्षा शैतान ने की, आप जानते हैं कि अय्यूब खरा निकला। अय्यूब बिल्कुल पास हुआ उस परीक्षा में। क्या आप मेरे साथ हैं? यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है कि तू हमें परीक्षा में ना पड़ने दे। हम कहीं ऐसी परीक्षा में ना पड़ जाएं कि हम पाप में गिर जाएं या हम खुदा से अलग हो जाएं। ये तुम्हारी दिल की इच्छा होनी चाहिए और ये हमारी प्रतिदिन की प्रार्थना में शामिल भी होना चाहिए। अब यहां पे लिखा है, और परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। आगे, वरन परीक्षाओं के साथ निकास भी करेगा। वरन परीक्षाओं के साथ क्या करेगा? निकास भी करेगा। निकास भी करेगा। कि क्यों? सह सको। क्यों निकास करेगा? क्योंकि वो खुद परीक्षा में से होकर बाहर आया है, इसलिए उसको पता है। वो परखा गया था, वो परीक्षा में गया था, टेम्पटेशन उसके सामने लाई गई थी, लेकिन चूंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ था, इस वचन के कारण वो उस टेम्पटेशन में कभी गिरा ही नहीं। मेरे अजीजों, शैतान नए नए तौर तरीके, हथकंडे अपनाता है विश्वासियों को परमेश्वर से अलग करने के लिए। टेम्पटेशन लाता है उनके सामने, परीक्षाएं लाता है उनके सामने उनकी कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए वो काम करता है। और जिनके अंदर परमेश्वर का वचन भरा होता है, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है और वो परीक्षा में नहीं पड़ते हैं। वरन परीक्षा में से प्रभु हमारी क्या करता है? निकास भी करता है और हमारी सहायता भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो खुद परीक्षा में से होकर के गया है। जिसने कभी परीक्षा नहीं दी हो, वो परीक्षा कैसे देगा या परीक्षा होने वाले की सहायता कैसे करेगा? यीशु मसीह अपने चेलों से ये बात सिखा रहा है कि तुम जब प्रार्थना करो तो इस तरीके से करो कि ऐ खुदा, हमें परीक्षा में ना ला। इसका मतलब हमें परीक्षा में मत पढ़ने दे। इससे पहले कि हम परीक्षा में पढ़ें और गिर जाएं, उस समय हमें तेरी बड़ी सहायता की जरूरत है। इस बात को बस अच्छे रीति से आप समझ लें। आज जब आपके सामने किसी भी प्रकार की टेम्पटेशन हो, यीशु मसीह ने शैतान पर कैसे विजय पाई? अगर लूका 4 अध्याय में अगर अपन जाएं तो उसके बाद तीसरी और एक परीक्षा हुई, पढ़िए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, हाँ, लिखा है प्रभु हाँ, अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। आगे। तब उसने उसे यरूशलेम ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। तो फिर तीसरी परीक्षा क्या है? मंदिर के कंगूरे पे ले गया। अब देखिए यहां पर दो चीजें तो
शैतान को समझ में आ गया ये संसार वंसार से तो निपटना नहीं है, अब इसको मंदिर की ओर ले चले, क्योंकि ये आत्मिक व्यक्ति है। और उसे मंदिर के कंगूरे पे ले जाकर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। हाँ आगे, क्योंकि लिखा है, हाँ। वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। अब देखिए उसको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जो है ना वचन से भरा हुआ है। पहली दो परीक्षाओं में जब यीशु मसीह ने वचन से उसको काटा तो अब वो वचन खुद कोट कर रहा है। उसको समझ में आ गया कि ये वैसे मेरे पंजी में नहीं आएगा, अब इसको वचन से ही अब ये वचन कोट कर रहा है। यहां लिखा है क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करें और तुझे गिरने नहीं देंगे, तुझे उठा लेंगे, हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। पढ़ो। और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। वे तुझे, कौन बोल रहा है ये मालूम है? ये शैतान यीशु मसीह को बोल रहा है कि भाई ये देख गॉड प्रॉमिस है ये, कि क्या है? गॉड का प्रॉमिस है ये। तू बहुत लिखा है बोल रहा है ना, तो देख मैं भी बताता हूं तुझे, ये भी लिखा है। और ऐसा ना हो कि, ऐसा करके क्या करना चाह रहा है शैतान? यीशु मसीह की परीक्षा में डालना चाह रहा है उसे। ऐसा ना हो कि तेरे पत्थर से क्या लगे? कि तेरे ठेस पाँव लगे। में इसलिए पत्थर क्या से ठेस करेगा? वो लगे। तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, तेरे हाथों हाथ स्वर्गदूत आएंगे और तुझे उठा लेंगे, तुझे किसी बात की चोट नहीं लगेगी। चल तू गिर यहां से, कंगूरे पे से अपने आप को गिरा दे। मेरे अजीजों, यहां पर शैतान वचन को उठ कर रहा है। अब उसको समझ में आ गया कि ये वचन से भरा हुआ है, अब इसको वचन से ही तोड़ना पड़ेगा। अब यीशु मसीह को ये रीस भी दिला रहा है। कैसे रीस दिला रहा है मैं बताता हूं आपको। हर बार बोल रहा है यदि तू परमेश्वर का बेटा है, यदि तू परमेश्वर का बेटा है। अब ये तो यीशु मसीह तो परमेश्वर का बेटा है ही। अगर यीशु मसीह इरिटेट हो जाता और यीशु मसीह बोलता हाँ मैं बेटा ही हूं उसका, ले गिर जाता हूं, तो क्या होता मालूम है? लेकिन यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात आगे बोली, पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है, ये भी लिखा है। मेरी बाइबल में लिखा है ये भी लिखा है। ये भी कहा गया है या लिखा गया है, एक ही बात है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। अब देखिए शैतान जब आपसे बोलता है तू परमेश्वर का पुत्र है, देख तेरे विषय में परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यीशु मसीह को पता था। यीशु मसीह ने उससे कहा ये भी लिखा है, ये भी कहा गया है, ये भी परमेश्वर का ही आदेश है कि तू अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना करना। ऊपर से गिर के खुदा अब तू संभाल, तू नहीं कहा है ना कि गिरने नहीं दूंगा, बेस स्वर्गदूत। तो भैया खुदा की परीक्षा मत करो। ये बात क्यों लिखी है कि वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेगा? बाई चांस आप गिर गए हो कहीं तो जानबूझ के गिरने वाले परीक्षा के उद्देश्य से यीशु को, परमेश्वर को परख के देखें जी कैसा भला है। सिर्फ एक ही जगह परमेश्वर ने अपने परीक्षा की परमिशन दी है। अब वो कहां पे दी है पता है आपको? मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे वापस आ गया अपने मुद्दे पे। मलाकी नबी की किताब 3:10, सारे दशमांश हाँ भंडार में ले आओ, भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ और सेनाओं का यहोवा यह कहता है हाँ। कि ऐसा करके मुझे परखो। ये परखो क्या क्या मतलब होता है मालूम है? परखो का मतलब है मेरी परीक्षा ले लो, टेस्ट मी। परीक्षा होती है ना तो उसके मंथली टेस्ट भी होते हैं, तो यहां टेस्ट शब्द इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में। टेस्ट मी इन दिस, मुझे इस बात में
परख लो कि मैं आकाश के झरों के खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता हूं। केवल और केवल प्रभु परमेश्वर ने इसी जगह पर परीक्षा मतलब परख के देखने के लिए बोला है, टेस्ट करने के लिए बोला है कि मैं फेथफुल हूं कि नहीं, तुम देख लो। चलो खैर, मेरा विषय ये नहीं है। तो यहां पर अपन देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, परीक्षा में ना गिरो, इसके लिए प्रभु से, परमेश्वर से क्या करो, प्रार्थना किया करो। मेरे अजीजों, हमें प्रतिदिन की प्रार्थना में प्रभु से कहना है कि हे प्रभु, हमें परीक्षा में ना ला। ऐसा ना हो कि हम परीक्षा में गिर जाएं, परीक्षा होए और हम, मेरे अजीजों, अच्छे अच्छे परमेश्वर के जो सेवक थे, दास लोग थे, जब उनकी परीक्षा हुई, कई बार वो टेम्पटेशन में चले गए, गिर गए, लेकिन यहोवा परमेश्वर वो है जिसने उनको उठा के खड़ा किया, उस परीक्षा से उनको बाहर लाया, उनको रेक्टिफाई किया, उनको समझाया। दाऊद बादशाह जब छत पे गया और वहां पे जब उसने हित्ती उरिया की पत्नी को देखा, वो गिर पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा उससे बोला और उससे बात किया, और बाइबल बताती है उसके बाद वो कभी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ा। हमें परीक्षा में ना ला, हम ऐसी किसी परीक्षा में ना गिरे, उसके लिए प्रतिदिन की प्रार्थना में 24 घंटे प्रभु से कहें, प्रभु हमको परीक्षा से बचा, हमको टेम्पटेशन से बचा। आप मुझे बताइए, अगर आप शुगर पेशेंट हैं और आप मीठा खाएंगे तो आपको नुकसान होगा। आपकी कई बार कोई दूसरा जब वो उसको इस्तेमाल कर रहा होता है मीठे को, तो जो बेचारे शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए बड़ा दिक्कत का विषय हो जाता है। टेम्पटेशन का टाइम होता है उनके लिए। भूख के समय में खाना नहीं मिलना, वो टेम्पटेशन का टाइम है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कई बार हमारे विचारों में टेम्पटेशन आता है, फिजिकल लाइफ में आता है, शारीरिक दशा से हम टेम्पटेशन में चले जाते हैं, देखने के द्वारा चले जाते हैं, सूंघने के द्वारा चले जाते हैं, चखने के द्वारा चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जब आपने पहली बार कभी शराब पी होगी, आपका अनुभव क्या है? वो आपको कड़वी लगी होगी, आपने बहुत जबरदस्त मुंह बनाया होगा। अगर पहले ही दिन आपको ये पता चल गया था कि ये कड़वी है और बेकार है, इसका टेस्ट भी, आप उसी समय उसको फेंक देते, तो आप शराब के गुलाम कभी नहीं बनते। लेकिन आपने क्या किया, उसमें उसको लिया अंदर, बस उसी से, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। परीक्षा के समय में अपने परमेश्वर को याद करें, वचन को याद रखें, परमेश्वर का वचन को क्लेम करें, तब आप परीक्षा से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? लोग आपको गलत काम करने के लिए उकसाएंगे भी, आप उनके उकसावे में ना आए, आप उनके बहकावे में ना आए। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम परीक्षा में ना पड़ें, इस बात के लिए हम इस बात का ध्यान रखें और इस बात के लिए प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करें, वचन की भरपूरी में रहें। अगर यीशु मसीह के पास परमेश्वर का वचन भरा हुआ नहीं होता, तो परीक्षा में यीशु मसीह क्या होते?
कहीं ना कहीं टेम्पटेशन के शिकार हो जाते। अगर यीशु मसीह उस कंगूरे पे से, मंदिर पे से अपने आप को नीचे गिरा देते तो क्या होता? शैतान की योजना पूरी हो जाती। शैतान की योजना क्या थी? वो यीशु मसीह को जन्म से लेकर के यहां तक, जब वो सेवा में आया तब तक खत्म ही तो करना चाहता था, ताकि वो मुख्य उद्देश्य जिसके लिए यीशु मसीह आया, और वो मुख्य उद्देश्य था क्रूस कलवरी पर मौत। पापों के लिए, लोगों के पापों के लिए वो मेमना बलिदान होना। शैतान तो चाहता ही ये था कि वो बलिदान ना हो। मेरे अजीजों, हम परीक्षा में ना पड़े, इसके लिए रोज प्रार्थना करना है। प्रतिदिन की प्रार्थना में, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मेरी परीक्षा से मुझे बचा, टेम्पटेशन से मुझे बचा। और परीक्षा के लिए आप हमेशा तत्पर भी रहें, ये याद रखें। परीक्षा से भागे नहीं, क्योंकि परीक्षा के बाद परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे हम, याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके 2 और 3 पद को, 4 पद को भी पढ़ें। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हाँ, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब तुम्हारे जीवन में टेम्पटेशंस आए तो इसे क्या समझना है? आनंद की बात समझना है। आनंद की बात क्यों समझना है? कि तुम्हारे विश्वास का परखा जाना हो रहा है, विश्वास की परख हो रही है। तुम बहुत विश्वासी बोलते हो ना अपने आप को, आप बहुत अपने आप को विश्वासी बोलते हो, तो विश्वासी की, तुम्हारे विश्वास की परख होती है उस समय। बहुत सारे ऑफर आपके पास आते हैं, बहुत सारे गलत ऑफर भी आपके पास आते हैं, कई प्रकार के ऑफर आपके पास आते हैं। हर ऑफर का उत्तर हां में देना जरूरी है क्या? ना उत्तर नहीं है क्या? यूसुफ के सामने पर पोतीफर की पत्नी ने अपने आप को ऑफर किया। शी ऑफर्ड हरसेल्फ, बट यूसुफ सेज नो। यूसुफ का विश्वास क्या कर रहा था? परमेश्वर में होने का, उसके आध्यात्मिक जीवन की क्या हुई? वो परीक्षा हुई। हालांकि उस परीक्षा के कारण बेचारे को जो है बड़ी परेशानी में जाना पड़ा, परंतु विश्वास का परखा जाना काई से होगा? एक आदमी ने मेरे से बोला, मैंने पूछा एक आदमी से, भाई तुमने दारू छोड़ दी? बोला हाँ छोड़ दी। कब छोड़ी? बोले 1 घंटे पहले। अभी क्यों नहीं पी रहे? बोले पैसे नहीं। मतलब 2 घंटे के बाद अगर पैसे आएंगे तो वापस वहीं जाएगा। शराब की बोतल सामने रखकर शराब छोड़ना, उसको बोलते हैं शराब छोड़ना। सामने रखिए लेकिन पीऊंगा नहीं। 1 गिलास शराब के साथ 1 लाख रुपए ऑफर हो तो अब भी नहीं हाथ लगाऊंगा। हाथ लगाने की तो बात छोड़ो, वचन में लिखा है कि उसको देखूंगा भी नहीं, तो मैं देखूंगा भी नहीं। शैतान कई बार आपकी नाना प्रकार से परीक्षाएं करता है, आपको अकेले में ले जाता है, आपको गलत काम करने के लिए मजबूर करता है, आपको गलत ऑफर देता है, ताकि आपका विश्वास की क्या करे? परख करे। और उस परख के जाने से उस आपके अंदर क्या, जब आप परखे जाते हैं और आप पास हो जाते हैं, आपके अंदर एक धीरज उत्पन्न होता है, और उसके द्वारा क्या होता है? पढ़ो आगे। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास जब परखा जाता है तो उससे धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज से
और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपने जीवन में पूरा काम करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। आगे, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी तुम न में रहे, किसी भली वस्तु की घटी न रहे। ना रहे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम धीरज को अपने जीवन में काम करने की इजाजत नहीं देते। हम हाथों हाथ निपटाने के चक्कर में रहते हैं, हैं? मेरे प्यारे लोगों, अपने जीवन के अंदर धीरज को अपना पूरा काम करने की इजाजत दें। और प्रतिदिन के जीवन में आप रोज 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 हमें परीक्षा में ना पड़ने दें। प्रभु, मुझे हर प्रकार की बुराई से बचा, परीक्षा से बचा। और परमेश्वर आपको उस परीक्षा में, जिसमें शैतान आपको लेके गया है, या शैतान ने आपके सामने जो परीक्षा लाके रखी है, अपने वचन के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा आपको बचाएगा। और आप विश्वास के परखे जाने के बाद खरे निकलेंगे। और जो खरा निकलता है ना, मालूम है, उसकी बाजार में वैल्यू बहुत होती है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज शाम हम केवल इसी बात पर मनन करेंगे, और हमने मनन किया है कि हे प्रभु, हमें परीक्षा में न ला, टेम्पटेशन से बचा, ताकि हम पाप ना करें। ऐसा ना हो कि हमसे पाप हो जाए। प्रतिदिन के 24 घंटे 365 दिन हमारी ये प्रेयर में हमको ये बात शामिल करनी है कि हे प्रभु, हमें परीक्षा से बचा, हमें परीक्षा में गिरने ना दे, हमारी परीक्षा से हमारा निकास कर। ऐसा ना हो कि हम शैतान के द्वारा परखे जाएं और हम गिर जाएं। आपको पता है, अय्यूब के विषय में जब परमेश्वर कह रहा है, तो परमेश्वर बड़ी गर्व से बोल रहा है, क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा है? गॉड प्राउड अपॉन जॉब। परमेश्वर अय्यूब के विषय में प्राउड कर रहा है, घमंड से भरा हुआ है। लेकिन क्यों उसने उसकी पत्नी का नाम नहीं लिया? परमेश्वर को पता था यह औरत लालची है, जब तक मैं इसे दूंगा तब तक ये हालेलुया बोलेगी, जिस दिन मैं इससे लूंगा ये मुझ पर क्रोध करेगी, मुझे लानत भेजेगी। लेकिन मेरा दास अय्यूब ऐसा नहीं है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, परीक्षा जो है वो धर्मी की होती है। परीक्षा किसकी होती है? हाँ, धर्मी की परीक्षा होती है। आपकी बीमारी के द्वारा आपकी परीक्षा होती है, आपके बहुत सारे और तरीके हैं शैतान के अलग अलग, उसके द्वारा आपकी परीक्षा होती है। लेकिन उस परीक्षा में जैसे अय्यूब खरा निकला, वैसे आप भी खरे निकले। सब कुछ चला गया अय्यूब का परीक्षा के अंदर, लेकिन अय्यूब के मुंह से एक ही बात निकली थी, खुदा ने दिया था, खुदा ने लिया, खुदा का नाम धन्य हो। फोड़े हो गए हैं शरीर पर, परंतु फिर भी वो खुदा के साथ वफादार है। लेकिन जिस परमेश्वर ने उसको, शैतान को परमिशन दी थी, शैतान हार गया, अय्यूब और उसका परमेश्वर जीत गया। और आपको पता है फिर क्या हुआ परीक्षा के बाद? जैसा मैंने बताया, परीक्षा के परखे जाने के बाद, परीक्षा में हम खड़े हो जाते हैं तो प्रमोशन होता है हमारा। और प्रमोशन, अय्यूब को प्रमोशन मिला। क्या मिला मालूम है? जितना उसका खोया था परीक्षा के दौरान, उसको दुगना मिला। इज्जत, धन, दौलत, जो कुछ चाहिए था खुदा ने उसको दिया। जो कुछ उसने गंवाया था वो उसको दुगना करके दिया। इसलिए परीक्षा में, आप परीक्षा में नहीं जाएंगे, परीक्षा से भागेंगे तो प्रमोशन कैसे होगा? तो इसलिए जो है अपने जीवन के अंदर इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, और इस दैनिक जीवन की प्रार्थना में इस लाइन को जरूर शामिल करेंगे, हे प्रभु मुझे परीक्षा में मत डाल, और अगर डालता है तो निकास भी कर, मुझे सहायता कर, मेरे को बल दे, ताकत दे, कुव्वत दे कि मैं परीक्षा में से पास होकर के और आपकी महिमा का कारण बन जाऊं। हालेलुया। शैतान तो आपको परखेगा,
शैतान आपकी परीक्षा लेगा। विश्वास का परखा जाना जरूरी है। जब तक विश्वास का परखा जाना नहीं होगा, आप विश्वास के योद्धा कैसे बनेंगे? विश्वास से इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में बड़े बड़े कदम लोगों ने उठाए। मेरे प्यारे लोगों, प्रतिदिन की प्रार्थना में अपने जीवन के अंदर, जैसे कल मैंने बताया था, क्षमा आपकी प्रैक्टिस बन जाए, उसी प्रकार से परीक्षा में ना डाल, इसके लिए रोज 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 प्रभु से प्रार्थना करते ही रहें। और जब जब परीक्षा आएगी, परमेश्वर आपको सहायता करेगा, निकास करेगा, आपके लिए रास्ते खोलेगा, आपको बचाएगा वहां से। पवित्र आत्मा आपको वहां से निकाल के लेकर के आ जाएगा। हालेलुया। आशा करता हूं आप इस बात को समझे होंगे। कल हम अगले विषय पर बात करेंगे। जब हम डेली ब्रेड में आएंगे तब हम अगले विषय पर बात करेंगे, हमें बुराई से बचा। अब ये बुराई क्या है, इसके लिए सोमवार को एपिसोड देखना ना भूलें, तब हम परमेश्वर के वचन में से इसको सीखेंगे। आइए आज शाम हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे सन्मुख अपने जीवन को लेकर आते हैं। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। शैतान की तमाम युक्तियों से बचाकर अपनी पन्हा में हमको रख, कोई भी अंधकार की ताकत हम पे प्रबल न होने पाए। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। शैतान की तमाम युक्ति से बचाकर अपनी पन्हा में रख खुदा। हालेलुया। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वचन की गूढ़ और गहरी बातों को समझने के लिए आप हमें बल दें प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज प्रभु जी मैरिज एनिवर्सरी हैं, उनके सबके साथ दो सहायता और मदद कर। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से प्रभु जी, इस समय प्रार्थना में प्रभु अपने सरों को झुकाते हैं कि तू हमारी मदद कर। दुआ करते हैं प्यारे खुदावन परमेश्वर, प्रार्थना में इस समय कोरोना वायरस के प्रभाव से पूरी पृथ्वी को बचा ले परमेश्वर। और प्रभु हम सबके साथ हो सहायता कर। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, उशराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती ही रहे। हम बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के हम धन्यवादित हैं। और जैसा आपको मैंने पूर्व में भी बताया था कि आज 2 अक्टूबर है और हमारा देश तो गांधी जयंती मना रहा है, परंतु पूरा विश्व आज के दिन को प्रार्थना दिवस के रूप में मना रहा है। और हम अपने अपने घरों में रहकर पश्चाताप करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस कोरोना महामारी से बचाकर अपनी पनाह में रखे, छुड़ाए, हमको हमारी सहायता करे। और पूरा विश्व, आज पूरे विश्व की कलीसियाएं और प्रार्थना में लगी हुई हैं। मैं आपसे भी गुजारिश है कि आप बाकी का जो समय अभी बचा हुआ है हमारे पास उसमें प्रार्थना में समय बिताएं। धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात उसका बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। मैं कल देख रहा था कि जब प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही किसी भाई या बहन ने डिसलाइक कर दिया। अब वो जो डिसलाइक देखा मैंने, तो मैंने देखा, मेरे को समझ में आया कि या तो आपको डायरेक्टली मेरे से एलर्जी है, क्योंकि प्रोग्राम तो शुरू ही नहीं हुआ था, उससे पहले ही मैं बोला क्या बोला, कुछ नहीं बोला, उससे पहले ही आपने ऐसा कर दिया। या तो आपको पर्सनल व्यक्तिगत प्रॉब्लम है मेरे से, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपको मेरे से पर्सनल व्यक्तिगत प्रॉब्लम है तो आप चैनल खोल के देख ही क्यों रहे हो? किसी डॉक्टर ने थोड़ी कहा आपको। या फिर अगर किसी ने गलती से ऐसे किया है तो मैं उसे समझाने के लिए बोलना चाहता हूं कि ऐसे वाले को क्यों दबा रहे भाई, मेरे से परेशानी है क्या? प्रभु की महिमा के लिए हमेशा अंगूठा जो ऊंचा वाला है उसको दबाना है। तो जहां भी गलती है उसको रेक्टिफाई करें और अपने आप को सही करें। अब रही बात ये कि आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइव दे रहे हो प्रीम, या आप शूटिंग करके देते हो। आपको इससे क्या मतलब है? शूटिंग करके इसलिए देते हैं
क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम नेटवर्क में होती थी। अब आप देख रहे होंगे जब से हम कई दिनों से प्रीमियर करके डाल रहे हैं तो आपको उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो रही है। उस बाधा को दूर करने के लिए हमने एक रास्ता निकाला कि हम उसको पहले डब करते हैं, एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद आपको प्रीमियर करके डालते हैं, ताकि वो नेटवर्क का जो गोला 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 आता है, आप देखते रहते फिर भाग जाते, आपको लगता है बंद करो, वो प्रॉब्लम अब बिल्कुल भी आपके साथ नहीं हो रही है। उस बात को ध्यान में रखते हुए प्रीमियर डाल रहे हैं। प्रीमियर में भी खड़ा होना पड़ता है, प्रचार तो करना ही पड़ता है, लाइव तो करना ही पड़ता है। आप क्या समझते हैं? प्रीमियर में भी ये टीम बैठ के काम करती है, जब भी प्रीमियर तैयार होता है और उसके बाद इसको डाला जाता है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उसे देखें। वो इसलिए हल ढूंढा है ताकि नेटवर्क का गोला 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 या नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो अब दूर हो गई। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं तो आप अपने प्रार्थना टावर पर नंबरों पर हम हमारे को फ़ोन करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जरूर आपके लिए निवारण करेगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारी सेवकाई में आशीषित हो रहे हैं तो हमारे लिए प्रार्थना करें, और यदि किसी प्रकार की आर्थिक सहयोग आप हमारे को देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। कल शाम को 4 बजे सत्संग का समय है, इसलिए हम सत्संग करेंगे और मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। कल शाम को 4 बजे लाइव देखना ना भूलें, ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।